हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर के जियोग्राफी यानी भूगोल का पेपर 2 का सिलेबस, जो न्यू सिलेबस है आप लोगों का। क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो सेमेस्टर वाइज हो चुका है और हर ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। और जब आप बीए के 3rd ईयर में आते हैं तो आपको बीए 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर पढ़ना होता है और इनका एग्ज़ाम देना होता है। तो 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में आपके हर सब्जेक्ट का 2 पेपर हो जाएगा और दोनों पेपर का अलग अलग सिलेबस होगा। तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस मैं चैनल पे डिस्कस कर चुकी हूँ और आज हम भूगोल पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। भूगोल यानी जियोग्राफी के पेपर 1 का जो न्यू सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या है। जब आप ये जानते रहोगे कि हाँ आपका सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप अपना टॉपिक जब देखे होते हो, ये चीज़ें पढ़नी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। और सक्सेस मास्टर पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके हर सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाती है। आपको यूनिट वाइज सभी सब्जेक्ट की क्लास दी जाती है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा कंप्लीट कराया जाता है। आपको एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर दिया जाता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों मॉडल पेपर आपको एग्ज़ाम से पहले दे दिया जाता है हमारे चैनल पे। तो आपको उसके लिए तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। भूगोल पेपर 1 की क्लास भी शुरू हो गई है, यूनिट्स उसकी चल रही हैं और पेपर 2 का सिलेबस हम डिस्कस करने के बाद इसकी भी क्लास जल्द शुरू करा देंगे। अदर हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन चुकी है और क्लास शुरू हो गई है। फिर चाहे आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट अपने बीए 5th सेमेस्टर में पढ़ते हो, सभी के पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लास चल रही है और प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए देखते हैं भूगोल पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है। भूगोल के पेपर 2 का जो टाइटल है वो है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, यानी सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र की मूल बातें। यही आपका हिंदी में और ये इंग्लिश में आपका टाइटल है पेपर का। आइए अब देखते हैं यूनिट नंबर 1 में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है सुदूर संवेदन की अवधारणा। बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको सारा कुछ डिटेल में पढ़ना है। रिमोट से जो भी कोई कार्य होता है, जैसे देखिए बटन के माध्यम से हम कर लेते हैं ना, टीवी चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम बटन के माध्यम से ही करते हैं, रिमोट के माध्यम से। तो वो सारी चीज़ें आपके इस सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं और उसका कार्य क्षेत्र पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है विश्व और भारत में सुदूर संवेदन का विकास। तो इसके विकास के बारे में कि भारत में कैसे हुआ, विश्व में कैसे हुआ, डिटेल में आपको यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है सुदूर संवेदन के कितने प्रकार हैं। वायु सहित और अंतरिक्ष जनित सभी प्रकार आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है हवाई फोटोग्राफी। हवाई फोटोग्राफी में आपको उसके प्रकार पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको जानना है हवाई फोटोग्राफी है क्या, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, ये सब कुछ आपको जानने के बाद आपको उसका प्रकार पढ़ना है। कितने टाइप्स हैं हवाई फोटोग्राफी के और कितने उसकी विशेषताएं हैं, क्योंकि विशेषताएं एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। यूनिट नंबर 4 देखिए, सुदूर संवेदन उपग्रह के बारे में आपको पढ़ना है कि होता क्या है, उसका प्लेटफॉर्म और संवेदक आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 देखते हैं। यूनिट नंबर 5 में आपको सुदूर संवेदन डाटा प्रोसेसिंग के बारे में और उसका अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। सारा कुछ डिटेल में पढ़ना है। दृश्य डिजिटल इमेज प्रकरण तकनीक के बारे में आपको यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 5 के हैं। सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग। इसमें संसाधन, मानचित्र और पर्यावरण निगरानी के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में। इसका अर्थ, इसकी विशेषता, परिभाषा, सब कुछ आपको इसमें समझना है और उसकी विशेषताएं पढ़ना है। विद्युतीय चुंबकीय वर्णक्रम और बैंड के बारे में पढ़ना है और विद्युत चुंबकीय तरंग का संपर्क वायुमंडल और पृथ्वी की सतह से उसका क्या संपर्क है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और वर्णक्रमीय हस्ताक्षर के बारे में यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत पढ़ना है।
यह है आपकी यूनिट नंबर 8 और ये आपकी लास्ट यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना है फोटो स्केल का निर्धारण, भू आकृतिक विशेषताओं की पहचान और उसकी व्याख्या के बारे में पढ़ना है, हिस्टोग्राम और उपग्रह इमेज का भूमि उपयोग और भूमि कवर मानचित्र। ये सारे टॉपिक आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ने हैं। तो आपने अपना सिलेबस देखा, क्या क्या टॉपिक हैं आपने ये देखा। चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और साथ ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई हमारे साथ जुड़ सके और बिल्कुल फ्री में अपने बीए के सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सके और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।